हरे कृष्ण परम स्नेही मित्रों, आज की कथा का शीर्षक है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। क्या आप जानते हैं संतान के रूप में कौन आता है? संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। परम स्नेही मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप ये ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी, धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यही का यही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ आपके द्वारा की हुई सेवा ही साथ जाएंगी। अब आप आखिर सेवा किसकी कर रहे हैं, आप जरूर ध्यान से सोचे विचार करें। इसलिए जितना हो सके सेवा करें, कृष्ण भावित होकर प्रेम करें। हमारा प्रथम लक्ष्य 500 सनातनी बंधुओं को चैनल तक लाना है। यदि आप अपनों को भी यह आध्यात्मिक लाभ देना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करके अपना अमूल्य सहयोग एवं समय प्रदान करें। सदा महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।